नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस में आने वाले मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उस एग्ज़ाम से संबंधित जो किताब है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारी अंकगणित की एडवांस की मैथ का शॉर्ट कट बुक है। इसके अंदर आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको सारे कवर्ड मिल जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी बुक की जो खास बात है वो है कि आपको इसके अंदर सारे ट्रिक्स जो हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम कम से कम लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वो आपको ट्रिक्स इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। दूसरे उनसे संबंधित जितने भी सवाल हैं आपको मिल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सवाल हैं, एसएससी में आए हुए, क्लर्क्स में आए हुए, जो भी आपको पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो सवाल आपको इसी में मिल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक जरूर लें इस एग्ज़ाम के लिए। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमने जो चाल, समय, गति का, दूरी का जो पहला वीडियो था उसमें हमने रेलगाड़ी और सापेक्ष चाल, एवरेज स्पीड, उनके बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम नाव से संबंधित जो भी क्वेश्चन जो आते हैं समय दूरी पे वो देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला है ये बोल रहा है कि नाव संबंधी जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो देख लेते हैं हम। यदि नाव पानी के बहाव की दिशा में चलती है तो नाव की स्थिर चाल और पानी की बहाव की चाल के बराबर होगी। समझते हैं इसको ऐसे कि जैसे ये मान लेते हैं ये हमारी ये नदी है, उसका कोई बहाव है, उसकी स्पीड है हमारी, मान लेते हैं उसका y, और एक नाव है। अगर पानी बह नहीं रहा होता तो उसमें जो नाव है उसकी स्पीड है x। तो अगर पानी बह रहा है और उसमें नाव चल रही है तो हमारी जो स्पीड होगी सेम दिशा में चल रही है, तो वो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। ये जो कह रहा है ये x प्लस वाई। अब अपने क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि हमारा जो x होगा हमेशा वो जो हमारा x होगा वो हमेशा नाव की स्पीड होगी, और y जो होगा हमारी नदी की स्पीड होगी। जो हमारा x होगा वो हमारी नाव की स्पीड होगी और y हमारा नदी की स्पीड होगी या पानी का जो बहाव होगा। सेम अगर यही बोल रहा है कि यदि नाव पानी के बहाव के विपरीत है, ये विपरीत दिशा में है, वहाँ पे पहले क्या था बहाव की दिशा में है, तो पहले जब बहाव की दिशा में तो दोनों जोड़ गए थे x प्लस वाई, इसमें क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ये ध्यान रखना है। ये गति का है। बाकी जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ये जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि चाल हमारी क्या होती है, दूरी अपॉन समय। ये चीज़ भूलनी नहीं है क्योंकि हर जगह हमने यही लगाया था पिछली क्लास में भी, तो इसी क्लास में भी हम इसी से लगाएंगे। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है x प्लस वाई और x माइनस वाई, कि x प्लस वाई कब होता है जब सेम भाव की दिशा है, और x माइनस वाई कब होगा जब विपरीत दिशा होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। ये पहला फॉर्मूला बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, ये x प्लस वाई से उसे कंफ्यूज मत करना, जो मैंने बताया ये अलग चीज़ है, यहाँ पे x प्लस वाई अलग चीज़ बता रहा है। वो बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल निकालना है। शांत जल में हमने क्या देखा था, वो x था वो वाला जो हमने बोल रहे थे नाव की जो चाल निकालना था। तो फॉर्मूला कहता है कि जो दो स्पीड निकलेंगी 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस फॉर्मूले से निकलता है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे कैसे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव नदी की धारा की दिशा में है, तो क्या हो गया x प्लस वाई लगेगा। क्लियर है? धारा की दिशा में है, चार घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। क्लियर है? और विपरीत दिशा हो गया तो क्या हो गया x माइनस वाई। समान दूरी तय करती है, समान दूरी है तो दूरी कितनी हमारी है 40 किलोमीटर, और इसके लिए इस बार टाइम कितना ले रही है वो 8 घंटे। पहले कितना ले रही थी 4, इस बार कितना ले रही है 8 घंटे। तो नाव के स्थिर जल में गति क्या होगी ये उसने पूछी है। हम लगाएंगे, देखिए 40/4 क्या हो गया, पहली बार में क्या हो गया 40/4, ये क्या दे रखा था हमारा x प्लस वाई, यही तो दे रखा है। 40 किलोमीटर चला है 4 घंटे में, तो इससे क्या है हमारा 10। ये यहाँ पे जो वो एक्स बोल रहा है वो ये है, ये वाला x है।
दूसरा क्या बोल रहा है वो कि समान दूरी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या क्या, x माइनस वाई कितना दे रहा है इस बार, वही 40 किलोमीटर जा रहा है, समय कितना ले रहा है 8, तो ये कितना हो गया मेरा 5। तो नाव की स्थिर जल में गति ज्ञात करें। फॉर्मूला लगा देंगे स्थिर जल में गति के लिए, 1/2 10 प्लस 5, तो क्या जाएगा हमारा 15/2, तो क्या आ गया हमारा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? उस एक्स वाई से कंफ्यूज मत होना, ये जो एक्स वाई है ये हमने एक्स वाई अपने जो मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ कि नाव की गति क्या होगी हमारी हमेशा एक्स होगी और स्थिर जल में, और जो नदी की गति है, धारा की गति है, भाव की जो गति है वो हमारी वाई होगी। ये जो एक्स वाई है ये इसने यहाँ है, ये मेरा एक्स है ये वाला और ये मेरा वाई है, और वो वहाँ से उसने पुट करवाया है। अगर इसको मैं ये कर देता कि a प्लस बी, ये मान लो इसको a प्लस बी मान लो, और इसको भी चल जाएगा कि ये मेरा a है और ये मेरा a है और ये मेरा b है। क्लियर है? तो चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि ये मेरा a है और ये b है, और मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मेरा किसकी गति आ गई, नाव की स्थिर जल में गति आ गई। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है एक नाव को जल धारा के प्रभाव की विपरीत दिशा, अगेन विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा क्या होता है, x माइनस वाई, विपरीत दिशा को 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट लगते हैं। देखो हमें मिनट में पूछा है, कन्वर्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को बहुत आराम से हल करके रखेंगे। देखो 8.4 किलोमीटर और 14 मिनट नहीं चेंज कर रहे, इसको लिख लेता हूँ एक बार जिससे अगर कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है कि विपरीत दिशा में जाने में 8.4 किलोमीटर को 14 मिनट लगते हैं। सही है? यदि नाव की चाल और जल धारा का प्रभाव का अनुपात 6/1 है। नाव की चाल को हमने क्या लिखा था x, और हमारी जल की धारा का प्रभाव क्या था हमारा y, तो उनका अनुपात क्या है 6/1। तो मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको k लेके चलता हूँ कि 1k k, तो 6 - 1 ये क्या हो गया 5k, मेरा किसके बराबर आ गया 8.4/14। क्लियर है? मैं यहाँ से k को निकाल लेता हूँ, मेरा k कितना है 8.4/14 गुणा 5। अभी नहीं सॉल्व करेंगे, आगे देखिए कहीं कटकट आ जाए तो। बाद में बोल रहे हैं तो जल धारा के प्रभाव की दिशा में, जल धारा के प्रभाव की दिशा मतलब क्या, x प्लस वाई दिशा में 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। देखो क्या लिखेंगे, सेम दिशा में जाना है तो सेम दिशा में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कितना देंगे यहाँ से लगाएंगे, तो 7 के लिख सकता हूँ मैं इसको। 7 के मेरा कितना दे रखा उसने 33.6, और समय मुझे निकालना है, यहाँ मैं समय लिख देता हूँ t। तो हमारे ये तक आया था यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, बस k को इधर लिख दें, k की वैल्यू हमें पता है, t हमें निकालना है, तो t को हम क्या लिख सकते हैं 33.6/7, और k की वैल्यू क्या है 8.4 गुणा ऊपर क्या गया 14 गुणा 5। क्लियर है? 7 से ये गया 1, ये 2 गया, 2 से ये गया कितना गया 4 और 4.2। क्लियर है? इसको हमने क्या करा, इसको 2 से करा 2.1, इसको करा 168। क्लियर है? 7 से डिवाइड किया तो 0.3, 7 से डिवाइड किया 2.4, इसको 3 से किया 0.3 से किया तो ये गया 0.8। तो मेरा क्या गया 0.8 × 5 4, और ये मेरा क्या, ये मेरा 8 सॉरी, तो मेरा आंसर आ गया 40। इसको सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको, कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40, तो आंसर आ जाएगा 40 मिनट्स, 40 मिनट लगेंगे। इसको सॉल्व करने ना मैं थोड़ा वो हो गया है, पर सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आएगा 40। क्लियर है? अगला देखते हैं। कि एक नाव नदी के बहाव की दिशा में
4 घंटे में 60 मिनट 60 किलोमीटर जाती है, 4 घंटे में 60 किलोमीटर नदी के बहाव में। अगेन वही x प्लस वाई 60 किलोमीटर 4 घंटे में, तो क्या आ गया 15। क्लियर है? यदि नाव की चाल नदी की चाल से दुगनी है, यदि नाव की चाल नदी की चाल से दुगनी है, तो बताओ नदी के बहाव में विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितनी दूरी करेगी। तो इस बार दूरी पूछी उसने, इसमें लगा देंगे। देखो x की जगह में 2y रख दूंगा तो क्या होगा 3y = 15। तो मेरा यहाँ से y कितना आ गया 5, यहाँ से y 5 आ गया, तो मेरा x कितना आ गया 10। x और 10 आ गया, y 5 आ गया। अब उसने क्या बोला है नदी के बहाव के विपरीत, तो x - y, तो x - y क्या हो गया 5 x - y क्या हो जाएगा 10 - 5, है ना। और वो क्या है दूरी उसने पूछी है, और समय कितना दिया है मुझे 2 घंटे का, तो 5 × 2 दूरी निकल जाएगी। कितनी आ गई दूरी आ गई मेरी 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगला सवाल है, अब वही फॉर्मूला कि अगर धारा का वेग, पहले क्या पूछा था शांत में नाव की स्पीड, इस बार उसने क्या बोला धारा का वेग पूछा है। वही x y से कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला बस ये है कि 1/2 x - y किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन है SSC SIP का, पुलिस का। तो देखो सॉल्व करेंगे। 3 घंटे में जल के प्रवाह में 21 किलोमीटर जाता है, जल के प्रवाह में, तो क्या x + y क्या हो रहा है 21 किलोमीटर 3 घंटे में, तो ये क्या आया 7। उतने ही समय में, मतलब समय 3 ही लग रहा है इस बार भी, उतने ही समय में 15 किलोमीटर जाता है विपरीत दिशा में। तो x - y कितना आया 15/3। ऑप्शन आंसर क्या आया इससे 5। तो उसने बोला कि धारा की गति है, फॉर्मूला लगा देंगे। देखो 1/2 7 - 5। क्लियर है? इससे क्या आएगा 2/2। ऑप्शन क्या है, आंसर क्या आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देखो इन चीज़ों में, इन ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमेशा जो धारा का जो गति होती है वो हमेशा कम होगी नाव की गति से। तो हमेशा x हमेशा लगभग हमेशा हमारा बड़ा रहेगा, y हमेशा हमारा छोटा रहेगा। ओके, अगला सवाल है हमारा कि अगर एक नाव की धारा, ये फॉर्मूला है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी t1 समय में तथा वापस आने में t2 लेती है। जाने में t1 ले रही है दिशा के टाइम में x + y टाइम में, है ना, और जाते वक्त जब विपरीत हो जा रही है तो उसको टाइम लग रहा है t2, है ना। t2 टाइम लग रहा है। और यदि धारा की चाल क्या है हमारी v है, और धारा की जो स्पीड है वो हमारी v है, तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या होगी वो ही निकालना है। ये है T2 + T1 अपॉन T2 - T1 गुणा V। मतलब नाव की धारा को हम क्या लेते हैं U। क्लियर है? तो अब देखो इस क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं, यही फॉर्मूले को लगाएंगे कैसे कि एक स्ट्रीमर धारा के अनुप्रभाव, मतलब प्रभाव के साथ है, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह 4 घंटे में जाता है सेम भाव में, u + v। क्लियर है? इसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। इस डायरेक्शन में था, इस बार इस डायरेक्शन में वो इसको 5 में लेता है, और u - v।
क्लियर है? तो यदि धारा की चाल 2 है तो दोनों बंदरगाह की दूरी कितनी होगी, उसने दूरी पूछी है। यहाँ वो क्या बोल रहा है, नाव की स्थिर जल में चाल बता रहा है और यहाँ पे हमसे दूरी पूछी है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि हमें बस वहीं छोड़ देना है। तो देखो पहले फॉर्मूला हम यू निकालेंगे यहाँ से, इस फॉर्मूले से समय कितना है 5 और 4, 4 + 5, दोनों का वो क्या अंदर कितना है 5 माइनस 4, और धारा की स्पीड क्या देखी 2, कितना हो गया ये क्या है हमारा 9 × 2 18, ये हमारी स्पीड आई है किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने पूछा है कि 2 किलोमीटर घंटे, तो दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी कितनी है, दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी कितनी है, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। 4 घंटे लगा रहा है वो, दूरी पूछ रहा है वो, स्पीड कितनी है u + v, तो 18 + 2 की स्पीड है अनुप्रवाह में, 4 घंटे वो ले रहा है, तो दूरी हमारी यहाँ से निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया 20 × 4 = 80 किलोमीटर। क्लियर है? ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में से चाल पूछी है, चाल बताइए कि चाल कैसे निकालता है। क्वेश्चन में उसने दूरी पूछी है। अब दूरी देखो, या तो इस, अगर ये मैंने इससे निकाला जो अनुप्रवाह में, अगर मैं मान लो उससे निकालता हूँ विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में 5 ले रहा था, तो 18 - 2 × 5, तो ये क्या था 16 × 5, इससे भी आंसर मेरा क्या आया 80 किलोमीटर। क्लियर है? दूरी निकालनी है, मैंने दोनों से निकाल के दिखा दी कि अनुप्रवाह में भी और विपरीत दिशा में भी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक नाव को P से Q बिंदु के बीच की धारा को प्रभाव में की और यात्रा पूरी करने में तथा Q से की ओर प्रभाव के विपरीत आने में 3 घंटे का समय लगता है। एक नाव को P से Q, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, के बीच धारा के प्रभाव की ओर पूरी करने में तथा Q से भी, मतलब वो पहले ऐसे गया और फिर वो आया, और पूरा समय कितना लगा मुझे 3 घंटे, मतलब T1 और T2 मिला के मेरा कितना है 3 घंटे। क्लियर है? जो उसने अब तक बोला है हमने वो लिख दिया है। उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी, स्थिर जल में गति क्या होगी, मतलब यो पूछ रहा है वो, जबकि नदी की धारा गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, मतलब v दे रखा है हमें। क्लियर है? तथा पी क्यू के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, दूरी उसने दे रखी है हमें 4, v हमें दे रखा है 1, तो उसने पूछा है कि u कितना होगा स्थिर जल में। देखो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, वो लगा सकते हो, क्या कहते हैं इक्वेशन बना सकते हो। हम इसको देखो उससे करेंगे, एप्टीट्यूड से करेंगे। देखो अब उसने क्या बोला 3 घंटे लग रहे हैं। अब जाते टाइम स्पीड क्या होगी u + v, जाते टाइम। आते टाइम स्पीड क्या होगी u - v। क्लियर है? जाते टाइम u + v और आते टाइम u - v, मतलब जाने में टाइम कम लगेगा, आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको बांट देता हूँ कि जाने में टाइम लगा 1 घंटा और आने में टाइम लगा 2 घंटे। मैंने इसको बांट दिया कि T1 मेरा लगा 1 और T2 लगा मेरा 2। मान लेते हैं कि अब देखते हैं क्या मैं जो माना है वो सही है। मेरे को क्या दे रखा है, दूरी देखी 4, समय लग रहा है 1, तो मेरा क्या गया 4 आया। और इस समय क्या थी मेरी स्पीड, क्या थी u + v थी। v मुझे कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 4 मेरा यहाँ से u कितना आया 3। एक बार इसको चेक कर लेते हैं विपरीत दिशा में भी। दूरी कितनी है 4, आने में समय कितना लगा 2, मतलब कितना है 2,
और ये किसके बराबर था, u माइनस वी के। v कितना दे रखा है मुझे, 1 2, तो मेरे यहाँ से भी u कितना आया 3, मतलब जो मैंने माना है वो एकदम सही है। तो मेरी जो स्थिर जल में चाल है नाव की वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अगला, एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चलाता है स्थिर में, तो ये मेरा क्या हो गया अगेन u। यदि उसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने में और लौटने में कुल समय 5 घंटे लगता है, कुल समय 5 घंटे लगता है, तो पानी की धारा कितनी होगी। इस बार उसने हमसे क्या पूछा है, v। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। देखो वापस जैसे हमने पिछले एप्टीट्यूड लगाया था वैसे एप्टीट्यूड इसमें लगाएंगे। ये कितना है, 24 किलोमीटर है, टोटल समय कितना लग रहा है मुझे 5। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बांट देता हूँ 2 में और 3 में। सही है कि जाने में लग रहा है 2 घंटे और आने में लग रहा है 3 घंटे। देखो u प्लस v 24/2, ये कितना है 12। v मुझे u मुझे दे रखा है 10 प्लस v 12, तो मेरा v यहाँ से कितना आया 2। इसको चेक कर लेते हैं विपरीत में, 24/3 ये मेरा 8 आया, 10 माइनस v, 10 माइनस 8 इक्वल टू v, तो मेरा v भी कितना आया 2। तो दोनों केसों में मेरा क्या आ रहा है, v 2 आ रहा है। तो मेरा जो धारा का वेग है, धारा की गति है, वो कितनी आ गई मेरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एसएससी सीजीएल का सवाल है ये मेंस का। और देखो कैसे उड़ाया है, क्वेश्चनों में फॉर्मुलेस नहीं लगाओ, आपको चीजें दिख जाएंगी। मैंने क्या बताया, 2 चीज ध्यान रखनी है, u हमेशा मेरा v से बड़ा होगा। फर्स्ट चीज ध्यान रखना, मेरा जो धारा की स्पीड है ना वो हमेशा कम होगी नाव से, और जो जाने में समय लगेगा और आने में समय लगेगा वो भी फर्क होगा। जाने में समय लगेगा कम, आने में समय लगेगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। एक नाव नदी की धारा की दिशा में 35 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है। देखो चीजें पहले यहां से कर देंगे, 35/5, तो ये कितना आया 7। धारा की दिशा है u प्लस v, धारा की दिशा बोला उसने, तथा धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान को आने में 7 घंटे लगते हैं। उसी स्थान है 7 घंटे लग रहे हैं, ये कितना आया 5 u माइनस v। तो नाव की स्थिर पानी में चाल की प्रति घंटा क्या होगी, स्थिर पानी में चाल, नाव की स्थिर पानी में चाल है ना। नाव की पूछा उसने, u पूछा उसने हमने, क्या करेंगे, देखो दोनों को ऐड कर दो, तो 2u, ये कितना आ जाएगा 12, तो u कितना आ जाएगा 6। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसको हम पिछली बार जो हमने क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया था हम उससे भी कर सकते हैं। उसमें क्या था, 1/2 7 + 5, ये बोला था उसने, ये x और y 7 + 12 12/2, ये क्या आ गया 6। क्लियर है। देखो हमने दोनों से किया, ये एक तरीका है और ये दूसरा तरीका जो हमने फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूले अगर याद नहीं तब भी हमको क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, है ना। सो इसमें ऐसी क्वेश्चंस हैं, आप इनके क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैंने बुक आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो आप देखें, दिल्ली पुलिस के पेपर्स में अगर आपको पुराने पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है वहाँ पे लगाएं। ज़्यादा इनमें कुछ नहीं है, 1-2 फॉर्मुलेज हैं, वही चीज़ है कि u + v और u - v वाला फॉर्मूले लगाने हैं, और 2 फॉर्मुलेज हैं। सो प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मैंने जो बताया है आप उनको क्लियरली देखें कि कैसे कैसे वो सवाल करे गए हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लगाना है, बहुत आराम से उस चीज़ों को देखोगे, एक एक चीज़ को देखते जाओ, करते जाओ, बहुत आराम से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो दिल्ली पुलिस के, हम उनको और लाते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जो बुक का डिस्क्रिप्शन है ऑनलाइन के लिए वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, और ऑफलाइन के लिए कमेंट सेक्शन में जाके हम बताएं कि आप कहाँ से हैं, हम आपको बताएंगे कि हम ये बुक कहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।